सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे के 2 दिन पहले राज्य में फिर हिंसा भड़क उठी। गुरुवार देर रात चूड़ाचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी गई और उसमें आग लगा दी गई। बता दें कि ये घटना पीसो नमून गांव में हुई है, जो चूड़ाचांदपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया और लाठीचार्ज भी किया। इस बीच मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सांसद लिशेम्बार सिनाजोआबे ने प्रधानमंत्री के दौरे को राज्य के लिए बहुत भाग्यशाली बताया। एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी लोगों की कठिनाइयों को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 13 सितंबर को जो है मणिपुर दौरे पर जाएंगे। इससे पहले मणिपुर जो है एक बार फिर से जल उठा है। दौरे से पहले फिर भड़की मणिपुर में हिंसा। वहीं इस बीच मणिपुर के एकमात्र सांसद का बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को बहुत ही सौभाग्य का बताया और कहा कि ये दौरा मोदी लोगों की कठिनाइयों को लिए बहुत सही रहेगा। मोदी लोगों की कठिनाइयों को सुनेंगे। मणिपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 सितंबर को मणिपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से है विकास पांडे जी, कांग्रेस से भूदेव जी। आप दोनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से मैं पहला सवाल लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर रहेंगे, वहां की जनता को जो आक्रोश है, प्रधानमंत्री से नाराज चल रहे हैं, उनके दौरे से पहले इस प्रकार की हिंसा हुई है, क्या कुछ कहेंगे? विकास जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से मणिपुर विगत कई दिनों से, कई लीजिए या कई महीनों से जल रहा है, और मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हो रही थी जी, और इधर कई दिनों में उस हिंसा में कमी आई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर दौरा किया, और जो मैतेई और कुकी समाज जिनके बीच में लगातार हिंसा का इतिहास रहा है, 1988-89 में जी, जब मणिपुर में हिंसा हुई तो मणिपुर के अंदर लगभग 4,500 लोग मारे गए, जिसमें लगभग 850 सुरक्षा कर्मी थे जो उस हिंसा की भेंट चढ़े थे। जी। उस समय भी मणिपुर में कई वर्षों तक हिंसा होती रही, मणिपुर जलता रहा। मणिपुर का हिंसा का पुराना इतिहास है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मणिपुर की हिंसा को अब कंट्रोल किया गया है, छोटी सी घटना थी ये, वहां पर 2 समुदायों के बीच एक समुदाय झंडे लगा रहा था प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, और दूसरे समुदाय ने उन झंडों को उखाड़ने का प्रयास किया। तो वहां पर छुटपुट जो विवाद की स्थिति होती है, उसके बाद उस विवाद को कंट्रोल कर लिया गया। जी विकास जी। देखिए, विगत कई वर्षों में मणिपुर का दौरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इधर कई दशकों में किसी प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। जी, मैं कांग्रेस से जवाब लेना चाहूंगी। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है मणिपुर का जो इतिहास रहा है वो हिंसा का रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे उस पर आप? क्योंकि लगातार जो है वहां पर हिंसा हो रही है, बीते 2023 से लेकर 2025 तक की हर महीने नई हिंसा की बात उठती है, क्या कुछ कहेंगे? जी प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आखिरकार इतने दिनों बाद उनको मणिपुर की याद आई। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मणिपुर की जनता में आक्रोश है, वो किसी से छुपा नहीं है। हम देख रहे हैं कि इतने दिन हो गए, वहाँ किस तरह से हमारे ही देश की उन बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। जो मणिपुर के अंदर हुआ वो न तो कहा जा सकता है, न सोचा जा सकता है, न बोला जा सकता है। उसके बावजूद भी मोदी जी न तो संसद में उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए, न एक शब्द उस पर बोलने के लिए तैयार हुए। मणिपुर जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, उनको कराया कि भारत सरकार को आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतने दिनों बाद जब उनकी याद आई है तो मुझे लगता है थोड़ा सा आक्रोश है, और मोदी जी को उस आक्रोश को शांत करना चाहिए और लोगों से जाके बात करनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, इस देश के वो नागरिक हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए और उनसे
उनकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करने का काम इस भारत सरकार को करना चाहिए और मोदी जी को करना चाहिए। विकास जी, मोदी जी के दौरे से पहले जो है वहां पर जो मणिपुर के लोग हैं उन्होंने वहां पर पोस्टर फाड़ दिए, मोदी जी के जो समर्थन में लगाए गए थे, स्वागत में लगाए गए थे पोस्टर, उनको फाड़ दिए। ये लोगों का गुस्सा ही तो, उनकी नाराजगी तो है प्रधानमंत्री के प्रति। नहीं, देखिए, नाराजगी का कारण नहीं है, क्योंकि मणिपुर जब जला तो हम सबको मालूम है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच की ये लड़ाई है, और मैंने आपको इतिहास की घटना का भी जिक्र करके बताया। और ये लगभग मणिपुर में हर 2, 4, 5 साल में इस तरीके की छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। लेकिन इधर ये देखा गया है कि कई महीनों से इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। प्रज्ञा जी, लेकिन आपको एक बात भी ध्यान से समझनी पड़ेगी। हमारे साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को याद आई और उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। हम सबको याद है जब उन्होंने लोकसभा में मणिपुर को लेकर के बात आई तो उन्होंने बाकायदा मणिपुर को लेकर के कहा था कि भारत इस संस्कृति का नहीं है जो मणिपुर में हो रहा है, और मणिपुर के हो रही चीजों की उन्होंने निश्चित तौर पर संज्ञान लिया था और बड़ा खेद व्यक्त किया था। अब देखिए, दिक्कत ये है कि मैंने अभी आपको जिक्र करके बताया 1989 से मणिपुर जला और लगातार 2-2.5-3 साल तक मणिपुर जला, और उस दौर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र के अंदर। मेरा विनम्रता के साथ अपने साथी से आग्रह है कि आप आरोप लगाने से तो पीछे नहीं हटते, लेकिन ये भी बता दीजिए कि जब आपकी सरकार थी और मणिपुर के अंदर विकास जी, इतिहास को प्रज्ञा जी एक मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। 4300 लोग प्रज्ञा जी मरे उस दौर में। मुझे बता दीजिए विनम्रता के साथ कि भारत की मोदी जी की सरकार के गृह मंत्री ने वहां पर विजिट किया। कांग्रेस पार्टी के उस समय के किसी नेता मंत्री ने मणिपुर का दौरा किया? पूछ के बता दीजिए मुझे। जी विकास जी, इतिहास को जो है दोहराया नहीं जाता है, इतिहास नया बनाया जाता है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में कोई नहीं गया, मणिपुर हिंसा चल रही थी, तो बीजेपी को जाना चाहिए। अमित शाह जी भी गए थे तो काफी साल बाद गए थे। नहीं, कोई याद नहीं है इसका मतलब, काफी साल बाद नहीं गए थे अमित शाह। 2023 में हिंसा हुई थी, 2025 चल रहा है। हाँ, अमित शाह कब गए थे? यही तो मैं कह रहा हूँ, अमित शाह हिंसा के तुरंत बाद गए थे। जी, आप ये याद राहुल गांधी पहले गए थे वहां पर, कांग्रेस की ओर से पहले जाया गया था। राहुल गांधी राजनीति करने गए थे, मैं सरकार की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी राजनीति करने गए थे। आपने कहा था कि इतिहास से सीखना चाहिए, और सीखा हमारे गृह मंत्री ने, और गृह मंत्री सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उन्होंने वहां पे दौरा किया और लगातार वहां का शासन प्रशासन दोनों समुदायों से बात कर रहा है। और देखिए, इधर हिंसा काफी कम हुई है, जो स्टार्टिंग में हिंसा थी अब इधर हिंसा जाकर के काफी कम हो गई है। जी भूदेव जी, जवाब दीजिए। प्रिया जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी मणिपुर के लोग मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इसके बाद भी वो वहाँ उनकी कोई सुध नहीं ली। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, जो कि एलओपी है देश की समस्याओं को उठाना है, वो वहाँ के लोगों से मिलने गए तो बीजेपी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि वो राजनीति करने गए। अरे भाई, ये राजनीति नहीं होती है, ये देश के लोगों के साथ खड़े होने का समय होता है। जब मणिपुर जल रहा था, वहाँ की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, वहाँ जिस तरह के हालात थे वो सबने देखे। उस समय विपक्ष पूरा आवाज उठा रहा था, संसद में आवाज उठा रहा था, तब ये सत्ता पक्ष बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं था। अमित शाह जी तो अब गए, कुछ दिन पहले गए, वहाँ कितना नरसंहार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए कि राजनीति करने गए। अगर मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर भी अगर इनको राजनीति दिखाई देती है तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और हम भी ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैं आज कहता हूँ, वहाँ के लोगों को के मन में गुस्सा है, वो ये जवाब चाहते हैं कि मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आप उस देश के लोगों को, उस राज्य के लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हो सके। जी, आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले एक बार फिर दहक उठाया मणिपुर। प्रधानमंत्री 13 सितंबर को मणिपुर जाएंगे। दौरे से पहले